एक बड़ा शहर। उस दिन सोमवार था। रास्ते में बहुत गाड़ियों के आने जाने से ज़्यादा ट्रैफिक था। करीब 12-13 साल का एक लड़का रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने दाहिनी मुट्ठी जोर से बंधा हुआ और बाएं हाथ में कुछ लिखा हुआ खड़ा था। चेहरे पे कुछ आतंक दिख रहा था। ये गाड़ियों की रफ्तार कभी कम ही नहीं हो रही थी। थोड़े इंतजार करने के बाद वो लड़का धीरे से रास्ता पार करके एक दुकान की तरफ चला गया। उस दुकान के अंदर जाते ही दुकान के मालिक से पूछा, आपके यहाँ टेलीफोन है? क्यों, किसी को फ़ोन करना है? मालिक ने पूछा। हाँ करना है, थोड़ा जल्दी है, लड़के ने कहा। वो मुफ्त में नहीं होता, फ़ोन करने के लिए पैसे लगते हैं। मालिक ने बोला, मैं पैसे लाया हूँ, कहकर धीरे से वो अपनी बंद मुट्ठी खोला और पैसे दिखाए। किस नंबर को करना है? नंबर है तुम्हारे पास? वो लड़का अपने बाएं हाथ दिखाया। रुको 1 मिनट, कहकर अपने पीछे से वो टेलीफोन को उठाकर उसके सामने लाने की सोचा, मगर उसका तार छोटा सा था। बीच में एक टेबल पर रख कर कहा, कर लो फ़ोन, किसको करना है? वो लड़का धीरे से उसका रिसीवर उठाया और नंबर घुमाने लगा। जैसे ही हेलो बोला, वो अचानक गलती से उसका स्पीकर का बटन दबा दिया। उस तरफ जो बात कर रहे हैं, उस लड़के के अलावा भी वो आसपास जो मौजूद लोग भी सुन रहे थे। नमस्ते मालकिन, मैं एक माली हूँ, मैं भी अच्छी तरह से काम करता हूँ। मुझ पे दया करके आपके यहाँ कोई काम हो तो मुझे एक मौका दो काम करने के लिए, लड़के ने कहा। नहीं बेटा, पहले से ही हमारे यहाँ लड़का काम कर रहा है, दूसरे लड़के का ज़रूरत नहीं है हमें, मालकिन बताए। उस लड़के को कितनी तनख्वाह मिलती है मालकिन? लड़का पूछा। उसे महीनों के 200 मिलती है। मालकिन मुझे 150 दे दो, मैं उससे भी अच्छा काम करके दिखाऊंगा, लड़का गिड़गिड़ाने लगा। नहीं बेटा, वो लड़का बहुत अच्छी तरह से काम करता है, उसे छुड़वाना कैसे? मालकिन ने कहा। देखिए मालकिन, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है, मुझे 100 दे दो, मैं बहुत ही। वो लड़का हमारे परिवार के एक सदस्य जैसा बन गया है, उससे बेहतर कोई काम कर ही नहीं सकता और हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं है, दोबारा फ़ोन मत करना, कहकर वो मालकिन ने फ़ोन काट दिया। ये लड़का मुंह लटकाए धीरे से रिसीवर को फ़ोन पर रख दिया और एक गहरी सांस ले ली। उस दुकान से बाहर निकलने लगा। ये सारी बातें वो दुकानदार ने सुन ली थी। देखो बेटा, इधर आओ, मैं तेरी सारी बातें सुन ली है। अगर तुम्हें काम की उतनी ही ज़रूरत हो तो तुम मेरे दुकान में काम करो, मैं तुम्हें काम देता हूँ। उस लड़के ने दुकानदार का मुंह देख रहा था। चुप क्यों हो गया? कुछ तो बोलो, शायद तू ये सोच रहा होगा कि पैसे कितने मिलते हैं। अरे मैं भी तुम्हें 100 रुपये दे दूंगा, दुकानदार बोला। फिर भी वो लड़का चुप ही खड़ा था। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ, 150 दूंगा, करना है तो कर ले, नहीं तो चले जा, दुकानदार कड़वी आवाज़ में बोला। लड़का वहाँ से जाने लगा और वो दुकानदार चिल्लाते हुए कहा, अरे जिधर तुम्हें काम नहीं मिल रहा है वहाँ तो काम की भीख मांग रहा है। वो लड़का दुकानदार के पास आकर खड़ा हो गया। दुकानदार उसे नीचे से ऊपर तक देखकर, ये हीरो काम करेगा? दुकानदार बोला। वो लड़का कहने लगा, साहब आपने मुझे काम देने की सोची, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। पहले से ही मेरे पास एक काम है। टेलीफोन पे आपने वो सारी बातें सुनी हैं। जिस मालकिन के पास पहले से ही एक लड़का है और वो लड़का उसके घर के सदस्य बन गया है, वो लड़का मैं ही हूँ। दरअसल मैं अपनी काम की गुणवत्ता जांच रहा था, मेरे काम उनको पसंद आए कि नहीं, मेरे बारे में मालकिन की क्या राय है। दुकानदार का होश उड़ गया, दोनों होंठ खुले रहे। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।